आप सभी को। और कक्षा 8 की गणित की क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है स्टूडेंट्स। चलते हैं आज की क्लास में अपन। और आज की क्लास में मैं आपके लिए आपकी बोर्ड की परीक्षा 2021 की परीक्षा के आधार पर जो नया सिलेबस है उसी के आधार पे आपके लिए जो ये चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल है ये चैप्टर में इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और इस चैप्टर में मैं आपकी प्रश्नावली 6.1 के नोट से अर्थात इसका बेसिक के साथ साथ ही इस प्रश्नावली 6.1 के कुछ जो क्वेश्चन है वो भी मैं हल कराऊंगा इस वीडियो में। और इसी के साथ ही मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 है इसके साथ और भी कई चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिए। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी वीडियो के लिंक के आधार पर उनको देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलते हैं इस प्रश्नावली में अपन। और इस प्रश्नावली आपका नाम अपना अर्थात इस चैप्टर का नाम वर्ग और वर्गमूल है स्टूडेंट्स। क्या नाम है इसका? वर्ग और वर्गमूल है। तो इसी के आधार पर मैं चैप्टर 6 आपका वर्ग और वर्गमूल में सबसे पहले मैं वर्ग स्टार्ट करता हूँ। आपको पूरे डिटेल से अच्छी तरीके से बताता हूँ कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किस आधार पर वर्ग बोला जाता है। जब किसी भी संख्या को उसी से अपन 2 बार गुना कर दे तो अपने से वर्ग प्राप्त हो जाता है। उस संख्या का क्या प्राप्त हो जाता है? वर्ग प्राप्त हो जाता है। जैसे अपने से कोई संख्या किसी भी संख्या का वर्ग अपने से प्राप्त हो, जैसे 1 का वर्ग अपन निकालना चाहिए स्टूडेंट्स, 1 का वर्ग अपन निकालना चाहिए तो 1 का स्क्वायर अपन बोलेंगे इसको। और 1 गुना 1 मतलब 1 का जो वर्ग है स्टूडेंट्स वो आपके सामने 1 आ गया। 1 का जो वर्ग है वो 1 आ गया। 1 का वर्ग और 1 का स्क्वायर मतलब 1 की घात 2 और 1 गुना 1 मतलब 1, फिर कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का वर्ग निकालते हैं। चलो 2 का वर्ग निकालते हैं तो 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 आपके सामने 4 आ गया। ये लो आपके सामने 2 का वर्ग कितना आ गया? 4 आ गया। इसी तरीके से 3 का वर्ग निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। 3 का वर्ग निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट्स? 9 आ गया। मतलब 3 का वर्ग कितना आ गया? 9 आ गया। अब डायरेक्ट अपन ऐसे बोलेंगे 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 आ गया। 2 का वर्ग कितना है? 4 है। 3 का वर्ग कितना है? 9 है। इसी तरीके से अपन बात करें 4 की तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास? 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 गुना 4 मतलब 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसी तरीके से अपन 5 को लेकर चले तो स्टूडेंट से 5 और 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 तो आपके सामने 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और इसी तरीके से 6 को लेकर अपन चले तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 तो आपके सामने 36 आ जाएगा। और 7 का वर्ग निकाले तो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 मतलब 49 हो जाएगा। 7 को 7 से गुना करें तो 49 आ जाएगा। और इसी तरीके से 8 का वर्ग निकाले तो 8 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 8 गुना 8 बराबर 64 आ जाएगा। और 9 का वर्ग और 9 का वर्ग निकाले 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 तो आपके सामने 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 का वर्ग 81 आ जाएगा। एक 10 और लिख देते हैं, इसके बाद में इनके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। 10 गुना 10 बराबर 100 आ गया। ये मैंने 1 से लेकर 10 तक के कंप्लीट वर्ग पूरे लिखे हैं। और ध्यानपूर्वक देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का जो वर्ग है वो 64 होता है और 9 का जो वर्ग है वो 81 होता है और 10 का वर्ग है वो 100 होता है, जिसको इंग्लिश में अपन स्क्वायर बोलते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपने नोटबुक में प्रश्नावली 6.1 के नोट्स लगाकर आप इनको अंकित कर लीजिए। ये क्या है? यहां से स्टार्ट हो रहे हैं आपके प्रश्नावली 6.1 के नोट्स अर्थात इसका जो बेसिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आप ये लगा के आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए प्रश्नावली 6.1 का नोट्स या फिर इसका बेसिक जो है ये। तो आपको मैं इनमें वही सवाल कराऊंगा जो आपको आपके सिलेबस के आधार पे हो 2021 की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए।
तो स्टूडेंट्स ये वर्ग मैंने 10 तक कंप्लीट लिखी है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, जो अब यहाँ पर ये संख्याएं जो है ये लगातार चलती है, ये संख्याएं लगातार चलती है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक का वर्ग एक आया, लेकिन दो का वर्ग 4 आ गया, तो बीच में संख्याएं ध्यानपूर्वक देखिए, बीच में जो संख्याएं छूट गई वो 2 और 3 रह गया, बीच में आप 2 और 3 रह गया। आपको आपकी नोटबुक में यही अंकित करना है, वो नहीं अंकित करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ वहां पे। तो बीच में 2 और 3 रह गए, बीच में कौन कौन सी संख्या रह गई लिख देते एक बार, 2 3 रह गया। यहाँ पर कौन कौन सी संख्या रह गई बीच में, 5 रह गया, 6 रह गया, 5 रह गया, 6 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया, और यहाँ पे 2 और 3 इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या रह गई दिखते हैं, 10 रह गया, 11 12 13 और 14 रह गया, और एक 15 रह गया। इसी तरीके से ये लगातार चल रही है, लेकिन ये लगातार नहीं चल रही है। इसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको, लेकिन आपके फिलहाल ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उस संख्या को उसी से 2 बार गुणा कर दिया जाता है, तो उस संख्या का वर्ग अपने से प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने 9 का वर्ग निकाला तो 9 गुणा 9 हो गया, कितना हो गया, 81 आ गया। 10 का वर्ग निकाला, 10 गुना 10 हो गए 100। तो किसी भी संख्या को उसी से अपन 2 बार गुना कर दे तो उस संख्या का क्या प्राप्त हो जाता है, वर्ग प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको आपकी नोटबुक में ये 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको कंप्लीट आपकी नोटबुक में अंकित कर लेना है, प्रश्नावली 6.1 लगा के स्टूडेंट्स। तो इसी के बाद में अपन चलते हैं, आपको यहां से ये पता चल जाना चाहिए कि ये 1 से लेकर 10 तक के वर्ग है, और इसी तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग आपको निकालना आ जाना चाहिए। इसके बाद में देख लीजिए, अब प्रश्नावली 6.1 के नोट्स ही चल रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये कौन सी संख्याएं होती है, ध्यानपूर्वक देखना। ये पूर्ण वर्ग कौन सी संख्याएं होती है, पूर्ण वर्ग जो संख्याएं है ये कौन सी संख्याएं होती है, इसके बारे में देखना। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल दशमलव में नहीं आए, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल दशमलव में नहीं आए, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल दशमलव में नहीं आए, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। और 4 का वर्ग 16 है। 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। और 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है। 10 का वर्ग 100 होता है। और 11 का वर्ग 121 होता है। इसी तरीके से 12 का वर्ग, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 रहेगा। ये इसी तरीके से चलता रहेगा। और ये संख्याएं है, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं है। ये सभी के सभी कैसी संख्या है स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी पूर्ण वर्ग संख्या। इनको अपन क्या बोलेंगे, ये सभी के सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल दशमलव में नहीं है। अब जैसे वर्गमूल क्या होता है मैं बता दूं। 1 का वर्गमूल जैसे √1, 1 का वर्गमूल जैसे 1 का स्क्वायर को अपन ऐसे दर्शाते हैं, 1 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब 4 हो गया। 1 का वर्ग कितना है, 1 है। 2 का वर्ग कितना है, 4 है। इसी तरीके से वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, जैसे 1 का रूट, जिसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1 गुना 1 बराबर 1 होता है। 4 का रूट 4 गुना 4 बराबर √2 गुना 2,
2 गुना 2 4 आ रहा है ना, इसलिए 2 गुना 2 कितना हो गया 2। तो 1 का वर्गमूल कितना आया 1 आया, और 4 का वर्गमूल कितना आया 2 आया, और बीच में जो 2 और बीच में जो संख्या रह रही है इसके बाद में आ जाएगा 9, और 9 का कौन हो जाएगा 3 गुना 3, ये लो 3 आ गया। अब जो बीच में रह गया स्टूडेंट्स, क्या रह गया बीच में, रूट 2 हो गया, 2 रह गया, 3 रह गया, और 5 रह गया, 6 रह गया, 7 रह गया, और 8 रह गया। मतलब जो बीच में नंबर रह गए वो नंबर ऐसे रह गए जिनका वर्गमूल दशमलव में आएगा, उनका वर्गमूल दशमलव में आएगा। लेकिन रूट 1 का मान कितना होगा, मतलब 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, और 25 का वर्गमूल 5, और 36 का वर्गमूल 6 आ रहा है, और 49 का वर्गमूल 7 आ रहा है। तो ये सभी ऐसी संख्याएं हैं, आपको ये नोट करना है अपने नोटबुक में। ये ऐसी संख्या है सारी की सारी जो पूर्ण वर्ग संख्या है जिनका वर्गमूल दशमलव में नहीं आता है। जैसे 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। स्टूडेंट्स, इनको आप यहाँ तक पूर्ण वर्ग संख्याओं की जो परिभाषा है इनको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लेना। इसके बाद में एक सारणी और है, वो सारणी आपको समझानी है, उसके बाद में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सारणी जो टेबल जो मैं बना रहा हूँ, ये टेबल आप बना लीजिए। ये टेबल बना लीजिए स्टूडेंट्स, ये टेबल में बना रहा हूं। यहां पर चलेंगे, यहां पर लगाएंगे अपन संख्या, यहां पर लगाएंगे संख्या। यहां पर लिखना है स्टूडेंट्स आपको संख्या, और यहां पर लिखना है वर्ग, उस संख्या का वर्ग लिखना है, यहां वर्ग लिखना है, और यहां पे उस संख्या का वर्ग लिखना है, और यहां लिखना है वर्ग का इकाई अंक लिखना है, वर्ग का इकाई अंक लिखना है। ठीक है, यहां पे देखिए, इसके बाद में देखिए यहां इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए, और इसमें ना संख्या ले लेते हैं 1, ठीक है, और 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर अपन निकालते हैं 1 गुना 1 मतलब 1, ये आपको पहले से बताया हुआ है। और संख्या ले लेते हैं 2, 2 का स्क्वायर अपन निकालते हैं 2 गुना 2, 4 आ जाएगा। संख्या ले लेते हैं 3, संख्या ले लेते हैं 3 संख्या लेते हैं, और 3 का स्क्वायर अपन लिखते हैं 3 गुना 3 मतलब हो गया 9। संख्या लेते हैं 4, और 4 का स्क्वायर अपन लिखते हैं 4 गुना 4 मतलब 16 हो गया। और संख्या लेते हैं 5, 5 का स्क्वायर अपन निकालते हैं, 5 का वर्ग निकालते हैं, 5 को 5 से गुना कर देंगे 25 आ जाएगा, जो कि 5 का वर्ग है। संख्या 6 लेते हैं, 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 जो कि कितना है स्टूडेंट्स 36 है। संख्या लेते हैं 7, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 जो कि कितना है 49 है। संख्या 8 लेते हैं, 8 का स्क्वायर जो है 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 64 आ गया। कितना आ गया 64 आ गया। इसी तरीके से संख्या 9 लेते हैं, 9 का जो वर्ग है वो 9 गुना 9 81 हो गया। कितना हो गया 81 हो गया। अब संख्या 10 ले लेते हैं, संख्या 10 ले लेते हैं और 10 का जो स्क्वायर है 10 गुना 10 मतलब 100 आ गया। कितना आ गया 100 आ गया। अभी इसी तरीके से संख्या यहाँ 11 ले लेते हैं और 11 का जो स्क्वायर 11 गुना 11, 11 को यदि अपन 11 से गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब इकाई अंक क्या क्या आएगा, इन वर्ग जो मैंने लिए इन वर्गों के इकाई अंक क्या आएंगे। देखो मैंने संख्या जितनी ली इन संख्या के वर्ग निकाले और इन वर्गों के इकाई अंक क्या आएंगे ये देख लीजिए आप। वर्गों के इकाई अंक अपने को देखने ध्यानपूर्वक देखो एक का वर्ग 1। अब इसका वर्ग ये क्या है ये वर्ग है। किन के वर्ग है इन्हीं संख्याओं के ये वर्ग है वो। तो ये उन वर्गों की इकाई अंक एक का इकाई एक आ गया 4 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया और 6 है मतलब 16 का इकाई। 4 का वर्ग 16 है और 16 का इकाई अंक 4 के वर्ग का इकाई अंक हो गया वो
तो 16 का इकाई अंक 6 हो गया। तो 4 का आपसे ये पूछ लिया जाए 4 का वर्ग का इकाई अंक बताइए, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 का इकाई अंक कौन होता है 6। इसी तरीके से 5 का वर्ग 25 और 25 का इकाई अंक 5 हो गया। इसी तरीके से 6 का वर्ग 36 है, 36 का इकाई अंक 6 हो गया। 7 का वर्ग 49, 49 का इकाई अंक 9 हो गया। 8 का वर्ग 64, 4 हो गया, और यहाँ पर फिर 1 आ गया, और 0 आ गया, 1 आ गया। तो ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये सभी के सभी पूर्ण वर्ग संख्या है स्टूडेंट्स। इस तरीके से टेबल आगे आप टेबल 20 तक बढ़ा लेना। मैंने 11 तक कर दिया, आप आराम से 20 तक, कम से कम आपके 20 या 25 तक तो वर्ग याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये वर्ग हो गया, और वर्गों के ये क्या आ गए, इकाई अंक आ गए। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक 1 हो सकता है, और 2 इसमें नहीं आ रहा, तो ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती जिसका इकाई अंक 2 हो। 3 नहीं आ रहा, तो 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, और 8 नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स 2, 3 और 7 और 2, 3, 7 और 8 ये 4 नंबर ऐसे है जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक नहीं हो सकते, ये 4 अंक। और ये जो 6 अंक है, ये 6 अंक पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ये टेबल अपनी नोटबुक में अंकित कर लेना स्टूडेंट्स, उनके बाद अंकित कर लेना। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कथन है वो और लिखवा देता हूं मैं आपसे, फिर आपके कंप्लीट नोट्स हो गए यहाँ से पर्सनालिटी 6.1 के। तो आप यहाँ पर लगाएंगे महत्वपूर्ण कथन, और कथन लगा के आप अंडरलाइन कर देंगे, और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई, प्रत्येक पूर्ण वर्ग जो संख्या है इनके जो इकाई अंक है, इकाई अंक 0, 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4, 5, 6, 9 हो सकते हैं। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकते हैं, मतलब इनमें से कोई हो सकता है। ऐसी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, उनके इकाई अंक में इन 6 अंकों में से ही कोई न कोई होगा। और ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 2, 3, 7 वह 8 में से कोई भी हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इन दो टॉपिकों को ध्यानपूर्वक सुनना स्टूडेंट्स, मैं समझाता हूं आपको। देखो, ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में
इन 6 अंकों में से कोई भी अंक आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जरूरी में नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन हो सकती है। लेकिन यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 इन 4 नंबरों में से अर्थात इन 4 अंकों में से यदि कोई भी अंक आ रहा है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी स्टूडेंट्स। वो संख्या कभी भी पूर्ण, जैसे आपसे कोई ये पूछ ले, ये लो, क्या 23 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 23 पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि इसके इकाई अंक में 3 आ रहा है और 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक जिस जिस संख्याओं के इकाई अंक में है वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। तो 2, 3, 7, 8 इकाई अंक वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। और किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती। और तीसरे पॉइंट में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट देखिए, समय संख्याओं के वर्ग सम संख्याओं के वर्ग सम तथा विषम संख्याओं के वर्ग विषम होते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखवाया मैंने कि सम संख्याओं के वर्ग सम तथा विषम संख्याओं के वर्ग विषम होते हैं। मतलब सम संख्याओं के वर्ग सम होते हैं और विषम संख्याओं के वर्ग विषम होते हैं। जैसे 2 सम है तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 2 सम है तो 2 का वर्ग 4 भी सम है। और यदि संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम ही होता है। और आगे वाला पॉइंट देखिए, इकाई अंक में सम शून्य की इकाई अंक में इस तरीके से लिखिए, ऐसे नहीं, इस तरीके से लिखिए। चौथे पॉइंट में इस तरीके से लिखिए, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में शून्य की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या होती है। देखो ये वाला पॉइंट देखिए ध्यानपूर्वक। चौथा पॉइंट में ध्यानपूर्वक देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में शून्य की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसी संख्या हो जिसके इकाई अंक में शून्य ही शून्य हो, बहुत सारे शून्य हो, तो वो संख्या जिसके इकाई अंक में शून्य की जो संख्या है वो सम हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। जैसे यदि किसी संख्या के इकाई अंक में शून्य की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे शून्य की संख्या सम का मतलब ये देखिए, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, 10, 100, 1000, यहां ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें शून्य 1 है मतलब विषम संख्या में है, इसका मतलब। लेकिन अपने वो क्या कहा है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में शून्य की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। शून्य की संख्या सम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ शून्य 1 है, 1 तो विषम होता है।
विषम सम वो होता है जिसमें दो से पूरा पूरा भाग जा सके, जिसमें या जो दो का गुणज हो। तो यहाँ पर एक शून्य, इसका मतलब है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ तो शून्य एक है, मतलब शून्य की संख्या विषम है यहाँ, लेकिन शून्य की संख्या सम होनी चाहिए। यहाँ दो शून्य आ रही है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर बताओ कितने शून्य है, 3 शून्य है, इसका मतलब यहाँ पर शून्य की संख्या विषम आ रही है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर कितने शून्य है, 4 शून्य है, इसका मतलब शून्य की संख्या यहाँ सम है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब शून्य की संख्या सम होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे शून्य की संख्या सम का मतलब ये हुआ, शून्य की संख्या का मतलब ये हुआ 2 शून्य, 4 शून्य, 6 शून्य। इसका मतलब ये हुआ 2 शून्य आ जाए, 4 शून्य आ जाए, या फिर 6 शून्य आ जाए। जैसे 100 आ जाए, 10,000 आ जाए, और ये लो, ये शून्य की संख्या इस तरीके से समाई। यहाँ पर शून्य कितने बताओ, 2 शून्य, नीचे वाले में शून्य कितने हैं, 4 शून्य, और इससे नीचे वाले में कितने शून्य, 6 शून्य। मतलब इस तरीके से यदि इसी तरीके से नीचे और कितने शून्य आएंगे, 8 शून्य आएंगे। तो शून्य की संख्या सम हो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में शून्य की संख्या सम हो, या तो 0.2 हो, या 0.4 हो, या 0.6 हो, या 0.8 हो, या 0.10 हो, इकाई अंक में होनी चाहिए, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। ये 4 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहां तक के नोट से सबसे पहले मैंने वो वर्ग लिखवाए थे 10 तक, उसके बाद में मैंने पूर्ण वर्ग संख्याएं की परिभाषा लिखवाई थी, उसके बाद में मैंने वो टेबल बनाई थी, टेबल के बाद में ये 4 पॉइंट है। ये आपके नोट्स है प्रश्नावली 6.1 के पहले वाले। तो प्रश्नावली 6.1 से करने से पहले आप ये नोट्स कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, आपके अन्य दोस्तों उनको भी शेयर करें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो नया वीडियो अपलोड होता है चैनल पे उसकी सूचना आपको मिल जाए। ओके, अपना इसी के साथ नई वाली वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।